इंसान कभी जाने या अनजाने में या जानबूझकर कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर देता है कि उसका अंजाम उसके लिए बहुत भयावह हो जाता है। वो शायद इस दुनिया से ही अलविदा कर जाता है, क्योंकि ऐसी गलतियां होती हैं जिनका कोई निदान नहीं, कोई निवारण नहीं। और आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक लड़की अपने जरा से स्वार्थ के लिए इस दुनिया से अलविदा कर जाती है और उसकी सज़ा उसके पिता को मिलती है, जो कि उसका सहयोग कर रहा था। तो इस घटना में ऐसा क्या होता है कि एक लड़की और एक पिता की कहानी है। इस कहानी में बड़ा मोड़ है और इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ तहे दिल से कि आप हमारे सपोर्ट और प्यार को। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद का ही एक गांव पड़ता है जिसको सरैया पुरवा बोलते हैं। इस गांव में एक परिवार रहा करता था, छोटा सा परिवार था, मध्यम वर्गीय परिवार था। किसी भी काम की, किसी भी चीज़ की कोई ऐसी कमी नहीं थी जो कि उस परिवार में न हो। इस परिवार के मुखिया का नाम होता है रामपाल और इनकी पत्नी अभी 2 साल पहले ही इस दुनिया से चली गई थीं और उसके बाद इनकी 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम अंजलि होता है और छोटी बेटी का नाम अंजू होता है, और उसके बेटा होता है एक जिसका नाम नैतिक होता है। तो ये नैतिक अभी 10-12 साल का होता है और जो अंजू होती है ये लगभग 15 साल की होती है, और जो बेटी बड़ी अंजलि थी ये लगभग 21 साल 22 साल की हो जाती है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही थी। अब कहानी थोड़ी पीछे से चलते हैं। जब इनकी माँ का देहांत हुआ अंजलि के, उसके बाद इन्होंने घर में थोड़ी परेशानी आती है और उस हादसे को ये भुलाने की भरकम कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि परिवार से जब कोई जाता है तो दर्द हर किसी के दिल में आता है। कोई बयां करता है, कोई दिल से रोता है, और ऐसा ही इस परिवार में हुआ, क्योंकि 2 लड़कियां थी, धीरे धीरे जवान हो रही थीं, और एक बेटा था, उसके सिर से भी माँ का साया उठ गया था। कहानी कुछ ऐसे ही बढ़ती रही और वक्त का पहिया जब आगे चला तो धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं और इधर अंजलि की ग्रेजुएशन इंटर कंप्लीट हो जाती है और ग्रेजुएशन में एंट्री हो जाती है। लेकिन इस लड़की को, अंजलि को, धीरे धीरे जब ये इंटर में पढ़ रही थी तभी एक लड़के से प्यार हो जाता है, और वो लड़का धीरे से इसके साथ में, और ये जो लड़की होती है अंजलि, ये भी उस लड़के के साथ में कभी कभी शारीरिक संबंध बना लिए करते थे। और ये कहानी धीरे धीरे जब आगे बढ़ी और आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन इनके पिता रामपाल को ये बात पता लगती है, और जो स्कूल की लड़कियां थीं उन लड़कियों के माध्यम से ये बात जब उजागर होती है तो इनके पिता जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अंजलि पर बहुत नाराज़ होते हैं। और नाराज़गी का कारण यही था कि वो अंजलि जो थी ये गलत कदम उठा चुकी थी। लेकिन अंजलि को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि ये जो कुछ है दुनिया में सिर्फ यही है कि शरीर और शरीर की भूख को मिटाना ही उसने एक रास्ता चुन लिया और एक यही अहम ज़िंदगी को समझ लिया। लेकिन करें क्या और कहें क्या कि जो पिता थे वो कर भी क्या सकते थे, डांट फटकार लगा सकते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब 2 साल गुजरे तो उन्होंने सोचा, अपने आस पड़ोसियों से कहा और जो उनके खास रिश्तेदार थे उनको बोला कि हो ना हो कहीं से अगर कोई महिला ऐसी मिल जाए जो बेचारी हो, जिसका कोई सहारा ना हो, अगर वो महिला मिल जाती है तो मैं उससे शादी कर लूँगा, ताकि हमारे बच्चों की देख रेख हो सके और हमारा भी ख्याल रख सके। और इधर जो रामपाल थे इनकी उम्र अभी 45-50 साल की थी। ये भी सोचते थे कि कैसे भी करके हमें एक महिला की ज़रूरत है। ऐसा ही चल रहा था। तभी एक दिन ऐसा होता है कि जो अंजलि थी जब ये ग्रेजुएशन में अपनी पढ़ाई कर रही थी तभी इसकी एक सहेली होती है और सहेली का नाम सीलू होता है। जब सीलू को अंजलि ये बातें बताती है कि हमारे पिताजी हैं दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहे हैं, तो सीलू ने उसको सलाह दी कि ऐसा करो अंजलि, उनको न तुमसे प्यार है, न तुम्हारी बहन से प्यार है, न तुम्हारे भाई से प्यार है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक शरीर चाहिए और शरीर महिला का होना चाहिए, जिससे उनकी
जो शरीर की भूख है वो मिट सके, इसलिए वो शादी करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें तुम अगर चाहो तो वो शादी का प्लान ही कैंसिल कर देंगे। तो अंजलि बोली कि ऐसा क्या करें कि तुम तो जानती हो कि जैसा तुम अपने पिछले बॉयफ्रेंड के साथ करती थी वही काम तुम्हें हम बिस्तरी अपने पिता के साथ करनी होगी। अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो तुम्हारे पिता की जो संपत्ति है वो बंटने में बच जाएगी और तुम्हारा भाई जो नैतिक है उसके नाम पूरी संपत्ति आ जाएगी और उसमें तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा। और तुम्हारी जो जो नाकदर होगी, जो सौतेली माँ आएगी, उससे भी बच जाओगी। कई सारे काम बन जाएंगे एक तुम्हारे से, अगर तुम चाहोगी तो अंजलि पूछने लगती है सीलू से कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे हमारे पिताजी दूसरी शादी ना करें। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक प्लान बताती हूँ, उस पर तुम गौर करो और विचार करना, उसके बाद कुछ नहीं होगा आगे। उसने बताया दूसरे दिन ऐसी बातें होती रहीं, आगे 2-4 दिन चलती रहीं उन दोनों लड़कियों में। और ख़ासकर लड़कियां आपस में जब बातें करती हैं तो कुछ इस तरह से बातें कर लिया करती हैं। तो सीलू ने बताया उसको कि मैं टेबलेट लाई हूँ कुछ, इन टेबलेट्स को शाम को अपने पिता के खाने में ज़रूर दे देना, ताकि तुम्हारे पिता सो जाएंगे और सोने के बाद तुम उनके बिस्तर पर जाकर सो जाना और उसके बाद तुम अपनी ओर से अग्रता करना और उनके साथ कुछ गलत काम करने के इरादे से तुम उनसे जब छेड़छाड़ करोगी तो वो भी अभी जवान है और वो शायद पीछे नहीं हटेंगे। और अंजलि ने भी ऐसा ही किया। वो शाम को जब जाती है तो उन टेबलेट्स को ले जाती है और जाकर अपने पिता को शाम को खाने में देती है और बड़े प्यार से उनसे बातचीत करती है। अभी 2-4 दिन जब पहले अंजलि को ये सीलू ने राह दिखाई थी, सलाह दी थी, तब से अंजलि अपने पिता से बड़ी प्यार से पेश आने लगी थी और बहुत अच्छी तरह से बातें करने लगी थी। तो रामपाल होते हैं वो भी सोचने लगे थे कि शायद हमारी लड़की हमसे ज़्यादा प्यार करती है, हमें ज़्यादा चाहती है। सिर्फ पिता और बेटी का प्यार समझकर रामपाल ऐसा विचार कर रहे थे, लेकिन अंजलि के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो कि रामपाल ने समझ नहीं पाए। और आज ऐसा ही हुआ कि जो रामपाल होते हैं शाम को जब खाना होता है तो 4-5 लोग मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो रामपाल की सब्जी होती है अपने के पिता की, उसमें वो दवाई मिला देती है और उस दवाई से धीरे धीरे जब असर करती है तो रामपाल अपने बिस्तर पर जब सो जाते हैं, उसके बाद अंजलि शाम को लगभग 9-10 बजे के बाद इनके बिस्तर पर जाकर सो जाती है। और जब इनके शरीर से शरीर टच होता है तो कहीं ना कहीं रामपाल जाग जाते हैं और जागने के बाद ये अंजलि जो होती है उनके साथ अश्लील छेड़खानी करने लगती है और धीरे धीरे रामपाल भी अपने शरीर पर काबू नहीं कर पाते हैं और अलग अलग कर देते हैं कि कपड़े को। और फिर वही काम होता है जिसको अंजलि की ज़रूरत थी, क्योंकि अंजलि को भी एक लत थी कि कोई ना कोई मर्द हमें मिले, और ऐसा ही हुआ। इसके बाद रामपाल आज एक बार नहीं कई बार ऐसा काम करते हैं और उसके बाद अंजलि खुश हो जाती है। और सुबह जब उठते हैं तो चाय का टाइम था, लेकिन अंजलि भी अपने पिता रामपाल से नज़रें नहीं मिला पा रही थी और आज कुछ इधर उधर करके चल रही थी। और रामपाल भी अपनी बेटी से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन ये कुछ ही देर की बात थी। उसके बाद सब धीरे धीरे सामान्य हो गया और सामान्य होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि एक पति पत्नी के रूप में। वक्त आगे बढ़ने लगता है, समय 3 महीने का गुजरता है। उसके बाद अंजलि जब प्रेग्नेंट हो जाती है लगभग 2 महीने की, तो पता चलता है कि रामपाल को इस बात की टेंशन होने लगी। जब अंजलि ने इस बात को बताया तो रामपाल ने कुछ पैसे देकर एक हॉस्पिटल में जाकर ये बात की और उसको बच्चे की सफाई करवाने की बात की। तो उस हॉस्पिटल में जाकर उसकी साफ़ सफाई करवा देते हैं। लेकिन धीरे धीरे 2-4 दिन गुजरे और उसके बाद फिर उनका वही खेल शुरू हो जाता है। एक बार ऐसा ही हुआ और ऐसे ही धीरे धीरे पड़ोस में कुछ ऐसी बातें होने लगती हैं कि अंजलि का उसके पिता के साथ ही नाजायज़ संबंध है। ये बात जब चर्चा में हो जाती है तो मोहल्ला पड़ोस गांव के लोग ये बातें आम करने लगते हैं। एक दिन ये बात अंजलि को बड़ी खटक जाती है और उसके दिल में बैठ जाती है। उसने अपने दिमाग में इस बात को घर बना लिया और वो घर पहुंचती है जब, तो पंखे से उसने अपनी जान को लटक कर अलविदा कर दिया। ये बात जब मोहल्ला वालों ने जानी, जब रामपाल ने इस गेट को तोड़ा तो पता चलता है कि पूरा गांव पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा था।
तभी किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस जब मौका स्थिति पर पहुंचती है तो उस सब का पंचनामा होता है। उसमें जो रिपोर्ट निकल कर आती है, उसके साथ जो कुकर्म हुए थे, गंदे काम हुए थे, वो जब रिपोर्ट निकल कर आती है तो पता चलता है कि उनके पिता रामपाल को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है और फिर संबंधित धाराओं पर उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और रामपाल जेल में पहुंच जाते हैं और जो बेटी होती है अंजलि, वो इस दुनिया को ही छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि इस दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ये शास्त्र और हमारे इतिहास में बिल्कुल गवाही नहीं देता है, लेकिन लोग अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए ऐसा कदम उठा देते हैं। समाज में कभी कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये घटना, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।